इंदर घटाले आया मारा सतगुरु इमरत बूंदो हद बूटी रे भाई इमरत वाले आया मारा सतगुरु इमरत बूंदा हद लूटी तेरा भीड़ी रे रंग महल मेरे तेरा भीड़ी रे रंग महल मेरे हंसल
हीरो परख ले रे समझ पकड़ तेरो निज मोती। भाई गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहना रे और वारता है झूठी। हीरो परख ले रे समझ पकड़ तेरो निज मोती। भाई रे गुरु रे वचन में सदाई सुखी रहना रे और वारता है झूठी। हर बुझ हीरो परख ले समझ पकड़ तेरो निज मोती। सजना सबसे ऊंची समझ है। हमारे कई संतों ने कहा समझे न सुए रे तो करवो ज नहीं काई। केवल समझना है, समझना जरूरी है, बाकी तो कैसेटें बोलती रहती है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाव से जो समझ लेता है उसको सांवरा मिलता है। हर बुझ हीरो परख ले, अरे समझ पकड़ तेरो निज मोती। ये जो है ना सांस आती और जाती दोनों ही, इन पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी पूंजी ये है, ये वृथा नहीं खोना चाहिए। समझ पकड़ तेरो निज मोती, अरे गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहना और वार्ता है झूठी। बाकी सब झूठ है। इंद्र घटा ले आयो मारा सतगुरु। जब सतगुरु सत्य का राह दिखाने वाला जो गुरु मिलता है और जो शिष्य पात्र जो सही होता है, तो जैसे इंद्र अगर अच्छा बरसता है तो भूमि अगर श्रेष्ठ है, और उसमें अगर शुद्ध मना किसान अच्छा बीज बोता है तो फल ही अलग होता है। इसलिए इंद्र घटा ले आयो मारो सतगुरु, इमरत बूंदा हद बूठी। हर एक शब्द जो है संत अगर भाव से समाज के हित के लिए बोलेगा तो इंद्र घटा ले आयो मारो सतगुरु, इमरत बूंदा हद बूठी। त्रिभीणी रे रंग महल में, ये त्रिभीणी है ईड़ा, पिंगला और सुखमणा, ये तीनों के भीतर से रास्ता जाता है 10वें द्वार में। 9 द्वार तो भगवान ने पहले खोल के भेजा है। 10वां द्वार प्रभु ने कहा तुम मेरा अंश है, तुम्हें मेरे से प्रेम है और तू मेरी आज्ञा का पालन कर सकता है, तो ये 10वां द्वार तेरे पे छोड़ता हूँ। तेरी समझ है तो तू 10वां द्वार खोल देगा, और 10वां द्वार खुल गया तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ये जरूरी है। और ये कैसे होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि,
ये अष्ट अंग है। पहला यम के नियम है 5। कौन से? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। जितना इंसान अपने होश में रहता है, जितना इंसान अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है, वो ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए वो रंग महल जो है, त्रिभीनी रे रंग महल में हंसले लाल हाथ लूटी। सजना जब गुरु श्रेष्ठ मिलता है तो एक जीव को उस ब्रह्म से मिला सकता है। उसमें ज्यादा क्षति नहीं है, और नहीं तो भ्रमित रह जाता है तो 100 जन्मों तक भी ईश्वर मिलना संभव नहीं है। देखिए, हमें एक छोटे से कीट प्राणी से भी सीख लेनी चाहिए। एक भंवरा होता है, भंवरे को ध्यान है कि मैं एक दिन लठ थी और मुझे गुरु मिला, तब मैं भंवरा हो गया। तो मैं कितना प्रसन्न हूँ और मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया। मैं धूड़ खाने वाली लठ थी जो मैं भंवरा बन गई। तो मेरे भी एक लठ को भंवरा मुझे भी बनाना चाहिए, क्योंकि ऋण मुक्त होना जरूरी है। मैं भी ऋणी हूँ। एक गुरु ने मुझे भंवरा बनाया, तो मैं भी कोई किसी को भंवरा बना दूं और इस संसार रूपी इस खाई से निकाल करके और उस अमर तत्वों में रमने का उनको एक ज्ञान दे दे, उसकी आदत पड़ जाए तो महान बन सकता है। तो भंवरे ने विचार किया कि मैं भी लठ थी, तो मैं एक लठ को पकड़ूंगा, वो लठ अगर मेरे पकड़ में आ गई तो मैं भंवरा बना दूंगा। तो अब गुरु के रूप में लठ भंवरे को गुरु भंवरा लठ को ढूंढते ढूंढते एक लठ देखता है। एक लठ चलती है यूं और एक लठ चलती है यूं। तो भंवरे को क्या परीक्षा होती है कि जब लठ थोड़ी बेड़ी होके सीधी हो जाती है, उसकी आदत है सीधी होने की, वो भंवरा बन सकता है। लेकिन भटकने वाली होती है ना, कभी इधर कभी उधर, वो भंवरा नहीं बन सकता। ये देख, मनुष्य को हर एक चीज सीखने को मिलती है कि मानव को कैसा बनना चाहिए। तो उस लठ के डंक मारता है भंवरा, और डंक बड़ा दर्दीला होता है। तो हमारे जो संत है, हमारे देश में ऋषि मुनि हुए हैं, वो कभी मीठे नहीं बोलते थे, वो कड़वे बोलते थे कि भाई संभल के चल, आगे खाई है। अगर कोई आज जैसा हो ना तो कहते तेरे बाप का क्या लिया, खाई है तो मेरे लिए, मैं पढ़ूंगा तुम्हें क्या, तो बस कुछ नहीं। लेकिन जब कह दिया गुरु ने कि खाई है तो टल के चलते थे, तो उनका उद्धार हो जाता था। तो लट के डंक मारता है। ऐसे ही गुरु शिष्य को थोड़ा थोड़ा बहुत ही मार्मिक ढंग से थोड़ा झटका दे के समझाता है, और जिसने बुरा नहीं माना, संभल गया, वो तो न्याल हो गया। तो वो डंक मारते ही वो लठ सीधी हो गई, और भंवरे को भरोसा हो गया कि ये लठ सीधी हो गई है, ये भंवरा बन जाएगी। नहीं तो दूसरी लठ होती तो भेड़ी हो जाती, भेड़ी हो जाती तो भंवरा नहीं बन सकती। तो फिर उसने अब देखा ये बन गई, पर एक बार और परीक्षा लेनी है। लठ खड़ी हो गई तो मैं मान जाऊंगा कि ये भंवरा बन ही जाएगा, और जब खड़ी नहीं हुई तो फिर निराश होकर के और कहीं और ताक लगाऊंगा, और धीरे 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 उसके पीछे 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 चलता है। फिर कुछ लठ होश में आई है, क्योंकि डंक बड़ा दर्दनाक होता भंवरे का। हबदनी तो 6 फुटा इंसान भी सहन नहीं करता, लेकिन छोटी सी लठ कितनी बड़ा सहन किया होगा। और फिर होश में आई तो भंवरे ने दोबारा डंक मारा, और ज्यों ही डंक लगा और लठ खड़ी हो गई, और भंवरे ने समझ लिया ये लठ भंवरा हो ही जाएगा। अब लठ के पीछे 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 भंवरा घूमता रहता है, और धूड़ उठाता है, घर बनाता है, धूड़ उठाता है, घर बनाता, फिर भी लठ को आंखों से ओझल नहीं होने देता, और चलते 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 वो घर बन जाता है। लठ को पकड़ता है और ऊपर से उस धूड़ के घर में डाला, क्योंकि लठ की आदत धूड़ खाने की है, और धूड़ नहीं खाएगी तो बचेगी नहीं, और बचेगी नहीं तो फिर ये आगे कमल के फूल पे कैसे जाएगी। इसलिए बचाने के लिए साधन चाहिए। देखो कितना गुरु और शिष्य का संबंध है। वो भंवरा
कभी अब धूड़ नहीं खाता क्योंकि तो कमल के फूल पे बैठे है, उसके परे लग गई, पांखें लग गई। फिर उस भंवरा उस लट के लिए धूड़ में मुंह डालता है, परिश्रम करता है, उसको उठाता है, उसको डालता है, ऊपर से और मिट्टी का लेपन करके फिर गुंजार करता है। ओम का गुंजार करते 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 ओम के सब नाम में इतनी ताकत है कि वो भंवरे के अंदर से परे निकलने लगती है, उस लट के भड़नक बोलती है। भंवरा प्रसन्न हो गया, अब ये भंवरा बन जाएगा। करते 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 वो भंवरा जो है सामने आवाज से आवाज मिलाता है और भंवरा समझ गया ये भंवरा बन गया। ऊपर से उसको और थोड़ा सा घर का वो टिचका लगा के प्रकाश करता है और भंवरा ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ के मुंह निकालता है कि आवाज कहाँ से आती है, इस आवाज को एक बार आंखों से देख लूं तो मैं निहाल हो जाऊंगा। जितने में तो भंवरा मंडरा रहा है और आवाज निकाल रहा है। भंवरा निकलते उस भंवरे के पीछे, और ज्यों यूं भंवरा पीछे आया और भंवरे ने देखा ये भंवरा भटक जाएगा तो फिर से मर जाएगा, इसको इनका आहार बताना है। और सीधा वो कमल के फूल के ऊपर दोनों बैठते हैं। भंवरा और लट बनी हुई वो भंवरा दोनों ही बैठता है। अब दोनों भंवरा एक दूसरे के चरण स्पर्श करता है कि हे भंवरा तेरी कृपा से मैं एक लट थी, आज कमल के फूल पे बैठी हुई, तेरी कृपा गुरुदेव। पर गुरुदेव कहता है हे शिष्य तेरी कृपा है जो मैं ऋणमुक्त हो गया। तू महान था, तू सदाचारी था, तू मननशील था और तुमने अपना होश संभाल लिया, इसलिए तुम भंवरा बन के आया है, इसलिए मैं ऋणमुक्त हो गया हूँ। मैं तेरा एहसान बंद हूँ। ये हमारी संस्कृति है, गुरु शिष्य का एहसान मानता है, शिष्य गुरु का एहसान मानता है। वो गुरु परंपरा है और वो ही सच्चा हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। शिव के लिए राम पूज्य है और राम के लिए शिव पूज्य है सजना, ये हमारी परंपरा है। तो भंवरे ने परिश्रम किया, उस लट को भी भंवरा बना दिया। तो इंद्र घटा ले आयो मारो सतगुरु, इमरत बूंदा हद बूठी, तिर भीनी रे रंग महल में हंसले लालो हद लूटी। पांचों चोर पकड़ कायारा, पांचों चोर पकड़ कायारा। पांच चोर कौन से? आत्मा के शत्रु है ये पांच है। कौन से? काम सबसे ज्यादा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों ही जीव के दुश्मन हैं। पांचों चोर पकड़ कायारा और वारी पकड़े सिर चोटी। पांचों ने मार, 25 ने मना ले। 25 प्रकृतियां हैं सजना, उनको जब मना लेता है तो वो जीव प्रभु को प्राप्त कर लेता है। ये कहता है समझने की बात, समझ पकड़ तेरो निज मोती, ये समझने की बात है। हाँ, पांचों ही चोर पकड़ कायारा, वारी पकड़े सिर चोटी। पांचों ने ना मार 25 मना ले, जद जानो थारी बुद्धि मोटी, तब तुम बुद्धिमान है। नहीं तो बड़ी बड़ी बातों करने से कुछ नहीं मिलने वाला है सजना। ये है हमारी संस्कृति जो अनुभवी संतों ने ये कहा है। पर देख सत शब्दों शैल बना ले, शैल कहते हैं तलवार को, सत्य शब्दों की तलवार बना और ढाल बना ले धीरपरी। ऐसे नहीं है कि तू छुछलता हो जाए, नहीं, धैर्य भी रखना है, सत्य बोलना है और झूठ को सत्य से काटना है और आगे बढ़ना है। सत शब्दों री शैल बनाए ले, ढाल बनाए ले धीरपरी। काल क्रोध ने मार हटाए ले, जद जानो थारी मजबूती भाई, जद जानो थारी रजपूती। अरे हर भुज हीरो परख ले, समझ पकड़ तेरो निज मोती। गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहना और वार्ता है झूठी। ये जब होता है तब सजना जीव के साथ क्या होता है, ये अनुभव की संतों की वाणी है। रमझम बाजा बाजे सजनों, ये समझने की चीज है। ध्यान बगैर ईश्वर नहीं मिलता, भले कितने हीले करो हजार। जब हम ध्यान लगाएंगे तो हम हमारे भीतर चले जाएंगे, अमन हो जाएंगे। मन अंदर, मन को अंदर ले जाएंगे। और वो कैसे जाएगा?
सांस पे चौकीदारी करने से जाएगा, मौन होने से जाएगा। मौन होकर के सांस के साथ साथ भीतर जाइए नाभि तक, और नाभि से सांस वापस उठता है तो फिर जब निकलता है ईना और पिंगला से तो उसके साथ रहना है। फिर अंदर और बाहर सांस के साथ गोते खाओगे तो बाहर का भटकाव बंद हो जाएगा, अमन हो जाएंगे तो चैन आ जाएगा। और जब समाधि लग जाती है, कैसे कैसे हमारे देश में ऋषियों की बेइज्जती की है कि ऐसे ऋषि थे जिसने रुक्मिणी मंदिर है ना, रुक्मिणी मंदिर, वहां एक दो बार मैं भी द्वारिका गया और वहां वो साथ में पंडे आते हैं। आपको पता है कि रुक्मिणी का मंदिर यहाँ क्यों और कृष्ण का मंदिर वहां क्यों है, आपको पता है? हमने कहा हमको तो कोई पता नहीं भाई। क्या ये है ना दुर्वासा ऋषि, उसने कृष्ण को और रुक्मिणी को श्राप दे दिया। क्यों? कि उनके कोई भोजन में 2 मिनट लेट कर दिया तो रुक्मिणी को कहा जा तू तो यहाँ ही रहेगी और कृष्ण वहां रहेगा। अब वो बीच में कोई न कोई अपनी 2 रुपया कमाने का साधन ढूंढा, यहाँ बनाएंगे तो आधे आधे डे थोड़ा रुकेंगे तो कुछ कुछ यहाँ भी मिल जाएगा, एक परिवार यहाँ पड़ जाएगा। फिर दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो दुर्वासा के इतना बड़ा भोजन बनाया, अच्छा बनाया, कृष्ण सजग भी था, कृष्ण भगवान भी था, और इतना करने के बाद भी ऋषियों को कृष्ण को श्राप देने की जची कैसे? अब कहाँ श्राप देते हैं, कौन श्राप देता है? लेकिन देखो कैसी कैसी कहानियां बनाई लोगों ने, हो सिर्फ अपने पेट के लिए। और क्या कहते हैं आपको पता है? रोटी, रोटी का रो और टी, ये दोनों ही बुरे शब्द है। और फिर खाली, ये कभी भरती भी नहीं, थोड़ी खाई दूसरे दिन फिर खाली, रोटी खाली, ये भरती नहीं है कभी। एक रोटी के लिए संस्कृति का बर्बाद करना, कृष्ण की बेइज्जती कर देना, रुक्मिणी को अलग कर देना, रुक्मिणी को श्राप लग जाना, ये सब मखौल और ये ढकोसले हैं सजना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ऋषियों को भी श्राप दे दिया। अगर कोई ऋषि है तो श्राप नहीं दे सकता, और श्राप दिया है तो ऋषि नहीं हो सकता। बस जहां राम वहां काम न, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबू न होविए, रैन रवि इक ठाम। जहां रात है वहां सूर्य नहीं है, और सूर्य है वहां रात नहीं है। संत है वो श्राप नहीं दे सकता, और श्राप देता वो संत नहीं है सजना। संत दुर्वासा ऐसा था, पर लोगों ने क्या क्या नाटक बनाए, कितनी कितनी सामग्री जुटाई है, और पब्लिक को एक मखौल के जरिए भ्रमित करने का साधन लोगों ने ढूंढा। तो वो इस तरह जब हम ध्यान में बैठेंगे तो आते हुए सांस को देखेंगे और जाते हुए सांस को देखेंगे। ओम ओम आता हुआ सांस, और सोहम जाता हुआ सांस। आता और जाता कहानी वहां आगे जाके कहते हैं, रमझम बाजा बाजे, जोत झिलो मिल वो जलती। जब ध्यान लग जाएगा तो मृदंग बजेंगे, बांसुरी बजेगी, अनेक प्रकार की धुन बजेगी, और जीव मोरिये की तरह मगन हो जाएगा और नाचेगा। क्योंकि जब ईश्वर के दर्शन होते हैं ना, आत्मा का तो मूल केंद्र प्रभु है, और प्रभु मिल जाने के बाद बिल्कुल सम्राट हो जाता है, धनवान हो जाता है। लोग संसार में जीने वालों को सम्राट कहते हैं। अरे कौन सा सम्राट? कोई कहता ये हमारे, ये मैं आया हूं जिसके पास ये बहुत बड़ा सम्राट है, ये बहुत बड़ा धनी है। तो संत क्या कहते हैं? सबसे बड़ा भिखारी है। साधारण तो बेचारा एक रोटी मांगता, भूख भूख मरते, और ये तो धापे धपाए पता नहीं कौन से देशों का राज मांगता है। तो दुनिया में कौन है सम्राट? वो ये कि ईश्वर प्रभु जिसको हम मानते हैं वो सम्राट है। रमझम बाजा बाजे, जोत झिलो मिल वो जलती। अहंकार ने सहूकार बिच हंसले चुगिया निज मोती। अहंकार ओम और सहूकार सोहम। आता सांस ओम और जाता सांस सोहम। एक करके ओम
और 100 करके सोहम। ये 100 की गणित का मूल जो है मंत्र है कि ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम। औंकार ने सौंकार बिच हंसले चुगिया निज मोती। अगर आत्मा ने, ये आत्मा समझ गई कि ध्यान लगाना है और सांस के साथ चलना है, तो वो कभी न गुस्सा करेगा, ना वो किसी को श्राप देगा, ना वो किसी का बुरा करेगा, ना वो कभी रोएगा, ना अन्य से हंसेगा। वो अपनी खुमारी में रहते हैं। लेकिन साधु की रमणी अलग होती है। साधु ने देखियो सुमरतो, बदती ने देखी बेल, अरे चंदा ने देखा चालता, कुदरत रो खेल। ये कुदरत एक माया निराली है सजना। तो संत जो होते हैं इस तरह उन्होंने अपने अनुभव की वाणी कही कि रमझम बाजा बाजे, जोत झलो मिल वो जलती। अहंकार ने सहंकार बिच हंसले चुगिया निज मोती। सजना, ईश्वर का भजन बहुत करते हैं और कई तरह के, कोई भूख मरते हैं, कोई ऊंधे लटकते हैं, कोई सुए लटकते हैं, पर उसकी एक माया निराली है। ये समझ पर आधारित है। समझ ले तो सब कुछ मिल सकता है। तो कहा पक्की धड़ी रो तोल बनाए ले। समझ ले कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, कहां से आया, कहां जाना है। पक्की धड़ी रो तोल बनाए ले, कौन न राखे हे करती। मच्छंद्र प्रताप जति गोरख बोले, अरे अलख लखे सो खरा है जति। हर भुज हीरो परख ले, समझ पकड़ तेरो निज मोती। गुरु रे बचन में सदाई सुखी रहना, और वार्ता है झूठी। प्रभु गुरु की महिमा विशाल है, और प्रभु सारी सृष्टि जो है ये प्रभुमय है। और जीव का स्वभाव होना चाहिए कि मुझे मेरे प्रभु से मिलना है। बस एक चीज याद रखनी है, प्रभु मैं तुझे भूलूं नहीं और तू मुझे भूलना मत। ये हमारे इस युग के महान संत राम सुखदास जी का ये बीज मंत्र है। तो हम सबको भी इस पर पूरा अमल करना चाहिए। मृत्यु और मालिक दो को भूलना नहीं है। और ईश्वर का भजन करने का वेद मंत्र है ओम सोहम ओम सोहम। कृष्ण ने कहा 8वें अध्याय में, हे अर्जुन, जो योगी जन लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। कृष्ण का आदेश है ओम को भजिए, राम का आदेश है ओम को भजिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब राम जी एक आम के वृक्ष के नीचे लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते करते ध्यानस्थ हो गया। दशरथ जी पीछे आए कि राम 2 दिन से दिख नहीं रहा है, तो वो तो ध्यान में मगन थे, चेहरा बरस रहा था। और राम जब ध्यान लग जाता है तो हमेशा हर जीव गंभीर हो सकता है, निश्चल हो सकता है, निश्चल हो सकता है, तो निर्मल भी हो सकता है। तो सजना, राम ध्यानी था, कृष्ण ध्यानी था, और उन्होंने समाज को सीख दी है कि हे भाई बहनों, तुम भी ध्यान करके और ईश्वर को प्राप्त करना। लेकिन बीज मंत्र ओम है, ये राम का भी मंत्र है और ये कृष्ण का भी मंत्र है। जैसा कृष्ण ने कहा वैसा हम सबको करना है, राम ने कहा वैसे करना है। राम के अनुसरण करना है और कृष्ण का अनुसरण करना है। तो ये बात जब हम ध्यान रख लेंगे तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इसी का नाम सत्संग है और इसी जन्म में प्रभु को पाना है सजना। तब समझ लेंगे कि हमारा सत्संग में आना और बोलना सब सार्थक हो जाएगा। अन्यथा कौनियो मोनियो कुर्र तू चलो गुर्र, कौनियो मोनियो कियो हुआ पार हो गया तो कटे कौन औंधेरी लकड़ी औंधो खोचिए तो खुद तो खाई में पड़ी है लार ले डूबे। ये इसलिए समझ के जीना है, समझ पकड़ते रहो निजम होती है। तो इस बात का पूरा ध्यान देंगे। प्रभु को पाना है, गौ माता की सेवा करनी है, जिससे हमारी ग्रंथियां सुलझ जाएगी और हम ऋण मुक्त हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी का ऋण है, वो गाय का ऋण सब पृथ्वी पर है। और गाय की सेवा करेंगे तो सारे 33 प्रकार के देवताओं की सेवा हो जाएगी, पूरी सृष्टि की सेवा हो जाएगी। गाय मूल है, गाय को पकड़ लो, गाय को गुरु बना दो और ओम सोहम का जप करते रहना तो न्याल हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अब आज हमारे यहाँ कथा है, कल भी दोपहर को कथा होगी और कल शाम को नैनी बाई का मायरा भरने के बाद में विसर्जन होगा। आज का दिन है भाइयों बहनों, समय की बात है, समझण हार सुजान नर अवसर चूके नहीं, वो अवसर रो आसान रहे घना दिन राजिया। ये समय वापस नहीं आता है। संत और बसंत दोनों ही मांगती है। वसंत ऋतु आती है, पूरे पृथ्वी पर जितने वृक्ष है सब पत्ते दे देते हैं, क्योंकि वसंत मांगती है कि तुम मुझे पत्ते दो, मैं तुम्हें टहनी दूंगा। वो पत्ता जहां से गिरता वहां टहनी लगता है। तो स बसंत ऋतु याचक भई हरख दिए दो पात, पात से पल्लव भना भया। ये बातें एक ही आत देने वाले को प्रभु देता है, और जो दे जैसा चाहिए वैसा अपने को बांटना है। अगर धक्का चाहिए तो धक्का दे के देख लो, पत्थर चाहिए तो पत्थर मार के देख लो, गाली चाहिए तो गाली निकाल के देख लो, और जीकारा चाहिए तो जीकारा दे के देख लो। धन चाहिए तो धर्म कर, और मुक्ति नाम से हो। जो धन चाहते हो तो भाई धर्म करना चाहिए, और मुक्ति चाहते हो तो अपने जीव को अपने बस में मन को करके और ईश्वर का ध्यान करके जप करिएगा, तो आप प्रभु को, हम और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ध्यान करना है, प्रभु को पाना है, और धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है।